बीएमसी को सबसे अच्छा अवार्ड मिला कोविड में काम करने के लिए। किशोरीताई पेडनेकर और चहल जी दोनों ने चेस द वायरस जो प्रोग्राम बनाया, जिसमें भारत ने भी उसकी बहुत सराहना की, लेकिन भारत के बाहर भी एक अच्छा मॉडल तरीके से उन्होंने बनाया। और बजट का सबसे अच्छा मनी मैनेजमेंट, ये नहीं कह रही मैं, कराड़ साहब कह रहे हैं, उनका ही कोट कर रही हूँ कि सबसे अच्छा मनी मैनेजमेंट अगर किसी राज्य ने में किया हो कोविड के काल में तो वो महाराष्ट्र है। ये केंद्र सरकार का डेटा कह रही है सर, मैं नहीं कह रही हूँ। तो सबने मिलजुल के किया है, और ऐसे टाइम में जब कोई करता है तो सबका एफर्ट होता है। दैट्स द ओनली लिमिटेड पॉइंट आई वाज ब्रिंगिंग। सर, दूसरी एक बात, काफ़ी लोगों ने, इम्तियाज़ भाई ने अभी ईपीएस के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि पिछले हफ्ते एक न्यूज़पेपर में, वर्तमान पत्र में एक न्यूज़ आई थी सर कि नॉन परफॉर्मिंग एनपीए 10 लाख करोड़ 10 लाख कोटी रुपयाचे बैंकों का उन्हें कर्ज ऋण माफ़ कर दिया, ऐसा पेपर में आया था। आई एम नॉट अ फाइनेंस एक्सपर्ट, मैं जो पेपर में पढ़ती हूँ समझ लेती हूँ कि सच है। और एनपीए का जो उसमें आर्टिकल में लिखा था कि 87% इज द हेयर कट, ओनली 15% वॉज रिकवर्ड, इज व्हाट द न्यूज़ आइटम सेड अबाउट एनपीएस इन बैंक्स। अब आप सोचिए सर, इम्तियाज़ भाई कह रहे थे कि पेंशन का पैसा दिया जाए किसी महिलाओं को, इंश्योरेंस के बारे में हर किसान बोलते हैं कि फसल बीमा योजना में पैसा दिया जाए, किसानों का सुसाइड के बारे में भी अभी इम्तियाज़ भाई बोल रहे थे, किसानों की आत्महत्या हो रही है। अगर आप 10 लाख करोड़ रुपया, उसमें कितना शून्य है वो भी मुझे पता नहीं सर, 10 लाख करोड़ रुपया अगर आप बैंक करते हैं, और फिर वो लेगेसी का इशू मत उठाइए कराड़ साहब, फिर बोलेंगे ये आपका लेगेसी इशू है। लेगेसी अभी 8 साल आपकी सरकार होगी, दीज आर नॉट लेगेसी इशूज़, आप ठीक कर सकते थे। 8 साल बहुत टाइम होता है ठीक करने के लिए इकोनॉमी, तो ये लेगेसी इशूज़ में मत फंसाइए हमको। तो फार्मर्स लोन हो वो आप माफ़ कर सकते थे, आप अच्छा फसल बीमा योजना में पैसा दे सकते, वो नहीं आप करते। जो इम्तियाज़ भाई बोल रहे थे ईपीएस का, पेंशनर्स का पैसा ही नहीं दिखते, लेकिन 10 लाख करोड़ रुपया आपने ये बैंकों को माफ़ किया। वो किसका किया वो तो नहीं हम सबको पता, किसका भी किया होगा, लेकिन आप उनका भी कर सकते तो इनका भी करिए, इतनी सिर्फ मेरी विनती है, बाकी मेरी कुछ मांग नहीं है। दूसरी एक स्कीम है, इतना पैसा आपने मांगा है सर, वयोश्री नाम की बहुत अच्छी स्कीम है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, बहुत अच्छी, इस सरकार का मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि बहुत अच्छी स्कीम आपने बनाई। लेकिन मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आती हूँ सर, इट्स द हाईएस्ट परफॉर्मिंग। पिछले साल भी बारामती लोकसभा मतदार संघ में वयोश्री योजना वाज नंबर 1, आई टॉप्ड द कंट्री, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि आपने इतनी अच्छी स्कीम बनाई और हमने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और उसमें जो शोषित है, पीड़ित है, जो दिव्यांग है, सीनियर सिटीजन है, उसको मदद मिलती है। इस साल भी सबसे ज़्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्लीमेंट हुई, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बेनिफिशियरी मिला। और जब भी सोशल डिपार्टमेंट को हम फॉलो अप करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्यों नहीं सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने पैसा मांगा। आपने फर्टिलाइजर्स के मांगा, अच्छी बात है, आपने फ्यूल के लिए मांगा, अच्छी बात है, आपने किन किन चीज़ों के लिए मांगा है उसके लिए अच्छी बात है, मनरेगा के लिए, फूड सब्सिडी ले। फिर सोशल जस्टिस, जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जिसको दिव्यांग है, जो सीनियर सिटीजन्स है, उसके लिए आप पैसा क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट से बताया जाता है सर कि वयोश्री यू आर अ हाई परफॉर्मर, अच्छी बात है, लेकिन आज तक ना एक हियरिंग एड आया है, ना एक चश्मा आया है, ना एक गठी आई, ना कुछ है सर। 2 मिनट्स, जस्ट 2 वेरी स्मॉल पॉइंट। तो ये वयोश्री, एक और पॉइंट सर, छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी मैं बोल दूंगी सर। सब ने, कल मैंने थोड़ा सा डिबेट मिस किया सर, लेकिन सब, निशिकांत जी भी यहाँ है, कल उसके बाद उनका मैंने देखा यूट्यूब पे भाषण, बहुत अच्छा बोले, लेकिन उन्होंने एक चीज़ ऐसी कही कल कि ये डॉलर का जो है ना, उसमें चिंता ना करें, क्योंकि डॉलर भी 80-85 कितना भी बढ़े कोई बात नहीं, बाकी करेंसी से हम लोग बहुत अच्छे हैं, तो उसमें बड़ी बात है। ये बहुत अच्छा बोले, वो सही है बात, बाकी सब करेंसी से हम अच्छा है। लेकिन एक दो छोटा सा मैं उनको सिर्फ याद दिलाना चाहती हूँ इस सरकार को। मैं सुषमा जी को कोट करूँगी, हमारी सबकी वरिष्ठ नेता थी, अगर अगली पार्टी में भी होगी तो हमारी भी नेता थी, और सुषमा जी ने का एक कोट है, मैंने खुद सुना था सर यहाँ बैठ के। उन्होंने कहा कि करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, जैसे जैसे करेंसी गिरती है वैसे वैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। ये सुषमा जी का कोट है सर। और एक